Hello, sir. Good afternoon. Hi. How are you doing, sir? I'm good. Okay, cabby by choice. Yes. Wi-Fi hotspot. That's nice. Nobody gives a Wi-Fi hotspot nowadays. Really? मेरे को लगा कि आजकल डेटा इतना मिल रहा है कि लोगों को जरूरत भी नहीं पड़ती होगी. Yeah, there are water bottles and Yeah, I'm good. feel free. Yeah. यहाँ पे आपने कार दी क्या सर्विस के लिए? No, I haven't given the car. This is actually my studio. So I'm so we have a detailing studio. We do ceramic coatings and PPFs and everything. Yeah, I was here with my colleague. So my car is at home. So I'll go home, have lunch, and then pick it up and come back. So how long has it been for you? About 2 years now. Ah. Basically, यहाँ इस एरिया में ये सर्विसेज है नहीं. So that is why I took this spot to. Really? I thought Chakan being the automobile hub, यहाँ पे तो ये सब चीज नहीं है, बट सी पर्सनली मेरी खुद की गाड़ी है तो नियरेस्ट वाज नासिक फाटा. या मुझे यहाँ तक मुझे विंडो फिल्म लगानी है या कुछ भी लेना है तो नियरेस्ट आई वाज नासिक फाटा. सो ऐसा ठीक है, कुछ ऐसा शुरू करते हैं जो पीपल डोंट हैव टू गो ऑल द वे देयर. ओके. दैट्स हाउ वी स्टार्टेड ऑफ विद दिस प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. अभी भी इट्स अवेयरनेस कम है थोड़ी, बिकॉज पीपल जनरली वही सोचते हैं कि यार यहाँ पे तो कुछ होता नहीं है. वी आर ऑन सोशल मीडिया बट स्टिल द अवेयरनेस इजंट एज एक्सपेक्टेड. बट या इट शुड इंक्रीज, इट शुड बी बेटर. सो फिल्म मेकर, ग्राफिक डिजाइनर, मोशन डिजाइनर. ओके, लाइसेंस ट्रक. Okay, so this is a very diverse thing. Former IT professional, licensed truck driver, and then you're a filmmaker as well. Yes. Okay. This is good. So I went along as life took me. Yeah. जैसे जैसे इंटरेस्ट डेवलप होता रहा वैसे वैसे चीजें चेंज होती रही. Right. Okay. And now this. Perfect. So you just started off this venture? I think just 3-4 months back. अच्छा. But हाँ, प्लान मेरे माइंड में था since 2021. Right. बस हाँ ये है कि अभी एग्जीक्यूट हो पाया. Right, of course. But I've been always preparing कि mentally कि कैसे करें, financials and everything else. Because you are an entrepreneur, so you know back of the mind कैसे चीजें चलती रहती है. बिल्कुल. So what was your former career, if you don't mind? I was in logistics for a long time, और उसके बाद I also have my own charitable trust. We do animal welfare. Oh, really? Yeah, and lockdown के बाद I quit my job and I was looking for some opportunities on this. Detailing excited me and that's how I got my first car detailed in 2019. तो लॉकडाउन में जब गाड़ी खड़ी थी 2 साल गाड़ी पे एक स्क्रैच नहीं, एक कुछ नहीं. सो वो कमाल इतना हो गया कि इतना आई गॉट सो मतलब इतना अच्छा लगा मुझे कि यार ये चीज करनी चाहिए. क्योंकि गाड़ी आज पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक कुछ भी हो जाए, पतरे पे स्क्रैच आना ही है. गंदी दिखनी है. सो व्हाट वी ऑफर बेसिकली इज लाइक अ 360 डिग्री सोल्यूशन इनसाइड आउटसाइड. सो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू दिस. प्लस यस, पैरेलली मेरा एक चैरिटेबल ट्रस्ट है. वी वर्क फॉर एनिमल वेलफेयर इन दिस एरिया. सुपर. आई नेवर न्यू दैट चाकन साइड में कुछ है, क्योंकि मैं भी काफी एक्टिवली हेल्प करता था एनिमल्स को इन पुणे, स्पेशली वाकड़, हिंजेवाड़ी एरिया. Right. I've been working very silently for the last 10 years now, but अभी 2 साल से थोड़ा ज्यादा एक्टिव हो गए हम लोग because lot of reasons, lot of things. But yeah, so the trust is called Canaan Zone Charitable Trust. Okay. So if you don't mind, I'll just come ahead and sit. It's a little please. I think better that way. Yeah. make yourself comfortable. Yeah. अरे वाह, एनिमल वेलफेयर तो बहुत बातें हैं फिर करने के लिए. मैं इतना एक्टिव था कि एक टाइम में आई फेल्ट लाइक स्टार्टिंग माय ओन ऐसे एनजीओ. राइट. सो कैसा होता है ना कि फुल टाइम जॉब करके ये काम होता नहीं है. यू कैन गो स्ट्रेट, इट्स ओके. या ये इसका थोड़ा समझ नहीं आ रहा इंटेंशन. हाँ, कोई बात नहीं. सो फुल टाइम जॉब करके होता नहीं है. सो आफ्टर लॉकडाउन, ड्यूरिंग लॉकडाउन एक्चुअली वी वर एट होम. सो वी स्टार्टेड फीडिंग. जो भी रास्ते में मिले खाना वाना देना शुरू करो. तो जो हमने 2014 से शुरू किया था विथ फीडिंग जस्ट अबाउट 4 डॉग्स इन माई सोसाइटी, वो 4 के 40 कब हुए, 40 के 150 कब हुए पता नहीं चला. So now I have a team. I have got a transport vehicle. We've got an eco car. We've got a driver, 2 volunteers. So जो भी केस आता है हम nearest hospital लेके जाते हैं. Okay. And though we don't have a medical facility yet, but yeah, it's in the pipeline. So yeah. So कैसे, how does it function आपका, like कोई अगर रिपोर्ट करता है? हाँ, so basically we have a website, we have a helpline number. So any report that comes, we generally prefer कि डॉग का एक फोटो वीडियो आ जाए और लोकेशन मिल जाए WhatsApp पे.
तो उसके बेसिस पे वी विल द वॉलंटियर गोज देयर, चेक्स कि भाई उसको ऑन स्पॉट ट्रीटमेंट दे सकते हैं। लाइक थोड़ी बहुत चोट है, कुछ है तो थोड़ी बहुत दवाई वगैरह दे दी। बट इफ इट्स लाइक समथिंग सीरियस हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, वी आर टाइड अप विद अ लॉट ऑफ पीपल, MH14, कर्मा फाउंडेशन, डॉक्टर माधवी एट पिंपले सौदागर। सो एवरी वेट हैज अ स्पेशलिटी, और उसके बेसिस पे वी डिसाइड कि डॉक्टर कहाँ लेके जाना है। So nothing is free for us, though we are a charitable trust. It's all no. Ultimately, at the end of the day, there are expenses. There are expenses, yes, there are expenses. Medical care तो स्पेशली बहुत ज्यादा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी फिलहाल दी आइडिया इज कि हमारी गाड़ी निकलती है रोज, गर्मी इतनी हो रही है 40 डिग्रीज 42 डिग्रीज, सो वी हैव प्लेस्ड वाटर बोल्स एट वेरियस प्लेसेस। तो सुबह शाम गाड़ी निकलती है, पानी भरती है। वी एंश्योर दैट द डॉग्स आर एवरी डे, ट्वाइस अ डे एक्टिविटी। We are ensuring that the dogs are well hydrated, at least in our vicinity. So. And you married, right? My wife, she is a logistics professional, and she also has a liking. Like we all started. This started in actually 2014 when we got our first dog. Okay. So a German Spitz. She passed away last year. बट वहीं से जो मतलब मैं एक टाइम ऐसा था कि मैं वहां से चल के आ रहा हूँ, यहाँ पे 3 कुत्ते, मैं यूटर्न मार के भाग जाता था। You were so scared. I was so scared of dogs. So आज वैसा है कि मेरे घर पे 4-5 कुत्ते हैं जो whom we cannot leave back on the road, इसके लिए हमने उनको घर पे रखा हुआ है। So it's like a 360 degree turn actually. क्यों, आपको क्या चाइल्डहुड में किसी ने भगा दिया था, किसी डॉगी ने? नहीं, it's like भगाया किसी ने नहीं, बट वो ऐसा होता ना, अरे यार कुत्ते के पास मत जाओ, काट लेगा। सी नाउ दैट आई एम वर्किंग विद डॉग्स, मुझे पता है कि व्हाट इज द साइकी, व्हाट इज द मेंटालिटी। बट एक आप मेरे सोसाइटी में फॉर एग्जांपल ले लो, तो हम व्हेन वी टेक अ डॉग्स फॉर अ वॉक, लीश पे बांधा हुआ है, पेरेंट्स आर देयर, बच्चे खेल रहे हैं, अरे यू अंडरस्टैंड मराठी राइट, ओ तिथे जाऊ नको, ते तुम्हाला चावेल। अरे भाई नहीं काटेगा भाई, लीश पे बंधा हुआ है, मेरे साथ चल रहा है। ऐसा नहीं कि वो तुम्हारे पीछे भाग के आ रहा है, बट वो जो एक मेंटालिटी होती है ना कि नहीं कुत्ता है मतलब काटेगा, वो डरा के हाँ पहले से कर दिया। एग्जैक्टली। सो दिस इज नॉट द फॉल्ट ऑफ द चाइल्ड, इज द फॉल्ट ऑफ द पेरेंट। सो ऑफ कोर्स माय पेरेंट्स नेवर सेड, बिकॉज दे नेवर, मतलब उन्होंने कभी बोला नहीं कि कुत्ता काटेगा, बिकॉज वी वर जनरली सोसाइटी में 1-2 डॉग्स थे, हम खेल वेल लेते थे। बट आउटसाइड डॉग्स ऑफ कोर्स देयर इज ऑलवेज अ फियर। सो वैसा था, बट देन वी ओवरकेम दैट फियर एज वी स्टार्टेड treating more dogs, as we started getting close to them, understanding how they react, what is their dog attack क्यों करेगा। So that is how things changed 360 degrees, and today we are doing some work in Chakan at least. Yeah, no, it's very much needed here, क्योंकि इधर इतना अर्बनाइजेशन हो गया, इधर तो मुझे बिल्कुल लगता है, मुझे हमेशा लगता था कि इधर कोई कुछ कर रहा है नहीं कर रहा है। नहीं, there is lot of resistance even today. There is lot of resistance from local people, but then it's like a journey. मतलब resistance in terms of अरे खाना मत दो, गंदा कर रहे हैं, ये कर रहा है, वो कर रहा है, but it's like a journey, So 10 में से 3 लोग ऐसे हैं जो will always not like you. आप कुछ भी अच्छा काम कर लो, so it's okay. We go with the stride, we go with the flow, and we try to give solutions कि भाई as long as the dog is not harming anybody and there is some peace and this thing maintained, we are okay. So वैसा है। Right, and I think oppose करने वाले, रोकने वाले तो सब जगह ही है। हाँ, हर चीज एनिमल वेलफेयर से, एनिमल वेलफेयर इज द, अरे भाई ये देखो यहाँ पे ये सब होता है, एनिमल्स ये आदमी मतलब ये तो जानवर से भी बदतर है कि मतलब जगह मिली और घुसा दो गाड़ी। सो एनिमल वेलफेयर इज लाइक, लोगों को लगता है अरे क्यों खिलाना है डॉग को। तो आई लव दिस थिंग, द थॉट दैट व्हेन समबडी सेज अरे आप कुत्ते को क्यों खिला रहे हो, तो मैं बोलता हूँ सर श्राद्ध में क्या करते हो, आप कुत्ते को खिलाते हो क्या? हाँ, श्राद्ध मध्ये मी काळा कुटरा टाकतो, जेव्हा टाकतो। मैं बोला सर आप समझ लो कि मेरे लिए पूरा 12 महीना ही श्राद्ध है। दिस इज व्हाट दैट्स व्हाट आई टेल हिम। तुम श्राद्ध में डालते हो ना, तो तुम जो 15 दिन श्राद्ध की डालते हो, बाकी 11.5 महीना मेरा श्राद्ध चल रहा है, आप समझ लो मैं किसी का श्राद्ध कर रहा हूँ, मैं कुत्तों को खिला रहा हूँ खाना। सो इसका उसके पास जवाब नहीं होता है। वो व्हेन यू कनेक्टेड टू समथिंग दैट ही कनेक्ट्स विद ना, जैसा मैंने उसको बोल दिया तुम श्राद्ध में डालते हो ना, मैं 12 महीने डाल रहा हूँ, तो अब वो क्या बोलेगा? सो साइकोलॉजिकली, नो ऑफेंस टू एनी रिलीजन एंड नो ऑफेंस टू एनीथिंग एट ऑल, बट देन वो वही भाषा समझते हैं। अभी आप गाय को खाना क्यों खिलाते हो? कोई पुण्य मिलता है? हाँ, कोई पुण्य मिलता है ना। अभी लिखा तो नहीं कि गाय आपका हाथ चाटेगी तो पुण्य मिलेगा या ऐसा कुछ, बट देन यू बिलीव दैट यू ऑल्सो। हमारा लॉजिक ये है कि ही इज ब्रीदिंग, ही इज अलाइव, तो उसको खाना लगता है। आप नहीं खिला रहे, कोई बात नहीं, हम खिला रहे हैं। सो बट फूड इज जस्ट वन थिंग, वी ऑल्सो डू द वैक्सीनेशंस, वी डू स्टरलाइजेशंस। हमने रोड्स के डॉग को अडॉप्ट कराया है,
So if you see my Insta page and all that, we're not very active because I am too busy with my business and my work. But then yes, we do post sometimes where we've had a very good like a 360-degree change of healing, miracle healing बोलते हैं जिसको, कि भाई डॉग पाँव सब लटक गए बट या फिर उठ नहीं पा रहा है, उसको हमने उठाया है, या रोड के डॉग को हमने अडॉप्ट कराया है. सो दो स्टोरीज वी डेफिनेटली शेयर विद द पब्लिक. बहुत कम लोग हैं जो कर रहे हैं, जबकि भाई इस एरिया में कोई नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ. यहाँ से थोड़ा थोड़ा करते रहना. हाँ मैं तो ये बोलता हूँ कि भाई आप कुछ मत करो, खाली आपके घर या बंगलों के सामने एक पानी का बोल रखो. कोई गाय आके पिएगी, कोई चिड़िया आके पिएगी, कुत्ता आके पी जाएगा. दिन में एक बार उसको रिफिल कर दो, बस उतना ही कर दो. बस प्यासे को पानी दे दो. इस वर्ड वैसे सो भले ही वो 4 पाँव में चलता है बट फिर भी जीव है. सो वेयर आर यू फ्रॉम? बेसिकली फ्रॉम पुणे? नहीं सर, मैं तो आई एम इन शॉर्ट बंगाली फ्रॉम राजस्थान. Bengali हो गया. That's an interesting thing. Bengali from Rajasthan. Okay. I'm surprised. मतलब जनरली IT इंजीनियर टैक्सी नहीं चलाएगा फॉर. अरे पता, अभी तो सिचुएशन ऐसा हो गया कि पता नहीं IT भी कैसे चल रहा है. मैं आई तो लेफ्ट 10 years बैक. अच्छा, ओके. सो यू आर डूइंग योर फिल्मिंग एंड थिंग्स. यस. उसके बाद से मैं ग्राफिक डिजाइन और एनिमेशन और वीडियो प्रोडक्शन में ही आ गया. राइट. एंड देन आई सेट अप माय कंपनी लेटर ऑन. राइट. ठीक है. एज थिंग्स वेंट बाय, एज मुझे इंटरेस्ट समझ में आया कि कहाँ पे लाइक कर रहा है, क्या चीज और अच्छा कर सकता हूँ, तो मैं करता रहा. एंड मीनवाइल मैं काफी एनिमल्स के लिए करता था काम व्हेन आई वाज इन IT और जस्ट आफ्टर दैट एज वेल. इतना इंटेंस था कि मैं रेस्क्यू भाग रहा हूँ बाइक पे और एनिमल्स को फॉस्टर करता था. रेस्क्यू पे हमने बहुत केसेस दिए हैं बिफोर दे मूव्ड अवे फ्रॉम स्ट्रे एनिमल्स टू वाइल्ड लाइफ. यस. इनफैक्ट वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, वो 2-3 डॉक्टर्स ने मिलके दे हैव देयर पर्सनल क्लिनिक्स. वहाँ पे मेरे डॉग सर्जरीज के लिए भी जाते हैं. पेथोलॉजी is really good. Pathology is run by the surgeons who were at rescue and stuff. Pe pathology exactly? Pathology is in Baner, Pashan Baner Road. Okay. So basically I don't go directly, I go through MH14 or I'll go through Dr. Madhvi. So then they coordinate. So that's why I know MH14, Dr. Madhvi. Yeah. ये सब चीजें हैंडल किए हैं काफी. दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से सब भी काम किए हैं. Right. See, because कैसा होता है ना कि for us we are outside, but still even MH14 cannot work on its own. Usko he needs some support from somebody else sitting somewhere. So just for example they have an in-house thing, but then for क्या बोलते हैं, such cases he goes to one doctor, or he can go to Dr. Tulpule if there is a case of something different, because Dr. Tulpule is also working on some other specialities. So अभी मेरी एक वो डॉग है जो we've sent her to vet, अपना डॉक्टर तुलपुले के पास भेजा उसको. तो शी इज गॉट सीवियर स्किन इन्फेक्शन एंड कान में मतलब इतने वो हो गए हैं, क्या बोलते हैं उसको, कीड़े हो गए हैं, जिसकी वजह से, नॉट मैगेट्स एग्जैक्टली बट टिक्स एंड फ्लीज, जिसकी वजह से उसका HB काउंट कम हो गया है. सो वो अब कैसा होता है ना, खाना खाने के लिए डॉग्स आ जाते हैं बट हर डॉग इतना फ्रेंडली नहीं होता कि हाथ में आ जाए. सो वी टुक अबाउट a month and a half just to catch her and put her in the van. Oh man. हाँ, और कैचर्स को बुलाओ. कैचर्स को क्या होता है, व्हेन यू कॉल अ कैचर फ्रॉम आउटसाइड ना, अपनी वैन लेके आएगा ना, तो एरिया के सारे डॉग सूंघ के भाग जाते हैं. They get to know. तो कैचर भी नहीं है, तो ड्राइवर befriend करने में एग्जैक्टली. तो हाँ, तो व्हाट वी डिड इज 5 o'clock in the morning खाना खिलाने गए. माय वाइफ, माय वॉलंटियर सोनी खाना खिला रहे, हम लोग 2 आगे खड़े हैं. शी इज बिजी. पीछे से पकड़ा, नेट डाली, वैन में डाल दिया सीधा. सो उसको 1.5 महीना हमको लगा जस्ट टू कैच हर एंड टेक हर टू द वेट. सो दीज आर ऑल चैलेंजेस दैट वी फेस. सो या ये सब चीजें लोगों को पता नहीं कि ग्राउंड पे कितना टफ होता है. हाँ, ये सब चीजें करना. हाँ, वही बात है. सो व्हाट वी डू इज जनरली 4:30-5 बजे वी आर आउट ऑन द रोड एंड बिफोर द सनराइज 6 बजे के पहले हम खाना वाना खिला के वापस आ जाते हैं. सो दैट किसी को पता भी नहीं कि भाई खाना खिलाया कि नहीं डॉग ने. वैसा है. कोई ऑब्जेक्शन तो लेने वाले तो वैसे भी लेंगे, बट कम कन्फ्रंटेशन हो तो अच्छा है. हाँ, जितने कम पब्लिक है रोड पे उतना यू कैन डू इन पीस. सो जस्ट टू शेयर विद यू, अभी हमारे कैंपेन चल रहा है. अच्छा. So yeah, we've just put a campaign on Milap to connect with more people. Yeah, Milap में campaign है to connect with more people. See, the idea is money. Of course, we need money for sustenance. We need money for everything, but we also need awareness. आज लोगों को जब पता चलेगा कि कैन जोन चैरिटेबल ट्रस्ट नाम का एक ट्रस्ट है, प्राइवेट ट्रस्ट है जो कुछ कर रहा है एनिमल्स के लिए, पीपल विल कनेक्ट. नॉट ओनली फ्रॉम आवर एक्सपेक्टेशंस इज नॉट ओनली फ्रॉम चाकन बट इवन फ्रॉम पुणे और बॉम्बे और वॉट एवर. पीपल कैन कनेक्ट इफ दे वांट टू वॉलंटियर, इफ दे वांट टू डोनेट ओल्ड क्लोथ्स, ओल्ड यूटेंसिल्स. ये हमारे काम में आते हैं.
So in any form of, if they want to come and give the time कि भाई मुझे volunteer करना है, why not? So they can come and probably give us time कि हम feeding कर देंगे एक दिन हमारे साथ weekend पे, we can plan a feeding activity. Yeah, we are also planning to set up a vaccination drive in our area. So we are already talking to a few people. MH14 also कि भाई अगर हो सके तो why don't we do a vaccination drive, cover it in the campaign कि भाई we will vaccinate so and so dogs, so and so many dogs, because we do a vaccination once a year. Okay. So बारिश के बाद जनरली हम कराते हैं, but since the campaign is on, we can also do it probably now and do vaccination drive where not only stray dogs but अगर किसी के pets हैं so that also we can take care, because यहाँ पे काफी लोग हैं जिन्होंने अपने बंगले के बाहर pets भी रखे हुए हैं जो खाना वगैरह दे देते हैं, so we can cover a few of those as well. So वैसा है, so lot of things are planning. तो कैंपेन में मेन ऑब्जेक्टिव of the campaign is funding, of course, but funding not only for the work that we are doing, but we want to put up a on-site treatment. Like अभी जो मेरी इको है वो खाली ट्रांसपोर्ट करती है. Okay. So we want to put a on-site ambulance kind of a thing जो basic first aid दे डॉग्स को. फॉर एग्जाम्पल हिट एंड रन केस है, डॉग का बहुत ब्लीडिंग हो रहा है, तो एम्बुलेंस में ये फैसिलिटीज होनी चाहिए कि उसको मरम पट्टी कर दो, उसको स्टेबलाइज कर दो, फर्स्ट एड हो जाए, स्टेबलाइज हो जाए, ताकि जो मेरा डिस्टेंस है यहाँ से नियरेस्ट हॉस्पिटल का, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द इंजरी इज, उतना उसको ट्रीटमेंट मिल जाए, रादर देन वेटिंग फॉर मी रीचिंग देयर. देखो कैसा होता है, केस आने के बाद ऐसा नहीं कि मेरी गाड़ी फ्री है. सो जब केस आता है मेरे पास, देन माई कोऑर्डिनेटर विल, अच्छा मेरी गाड़ी अभी तो निगड़ी में है, वहां से आने को आधा घंटा, हम केस के पास पहुंचे 1.5-2 घंटे हो गए, वहां से फिर मैं उसको लेके जाऊं जहां नियरेस्ट लेके जाऊं, पिंपरी पॉन्ड ले जाऊं, औंध ले जाऊं, बानेर ले जाऊं, पिंपले सौदागर या वाकड़, another 1.5 hours कीपिंग इन माइंड. तो 4 घंटे चले गए, डॉग इज इन पेन. सो द आइडिया इज कि हमको जो फंड्स आएंगे, वी विल सेट अप अ मोबाइल एम्बुलेंस. फर्स्ट एड हमने दे दिया ताकि डॉग स्टेबलाइज हो गया, एंड देन इन द मीनवाइल वी आर ऑलरेडी रनिंग ऑन द रोड टुवर्ड्स द नियरेस्ट हॉस्पिटल. सो दैट इज द आइडिया. वी लूज अ लॉट ऑफ केसेस बिकॉज ऑफ डिलेज इन ट्रैफिक, डिलेज इन नॉट रीचिंग ऑन टाइम, डिलेज की अरे यार 2 घंटे पहले आए होते या आधे घंटे पहले आए होते तो चांसेस थोड़े बेटर हो जाते. सो वी ऑल्सो हैव अ पैरावेट ऑन कॉल अभी है, बट वंस वी हैव द एम्बुलेंस, द ड्राइवर विल बी विद द पैरावेट, बिकॉज सी आई am not a doctor. I am not allowed to administer any medicines without doctor supervision. So our idea is to have a paravet who has a license, who knows कि भाई हाँ मुझे ये first aid देना है. And we want to do it all legally, all properly, because कल God forbid if there is some unforeseen circumstance, it should not be कि भाई we are blamed for something. So we want to take care that follow all the protocols. Protocol is yes. Get all the permissions in place, follow all the protocols, and then do whatever we are doing. That is the idea. Can you share some one of the most memorable ऐसे rescue case या कुछ incident? Rescue case, yes. The dog is एक हमने डॉग उठाया था, कॉल आया था मुझे, very close to my heart. Actually, that is the reason how we started off Canines on Charitable Trust. Okay. तो मैं मुंबई में था, एक डॉग थी हमारे पास, स्नूपी, जर्मन स्पिट्स. सो उसके बाद एक कॉल आता है रात को 1:30 बजे कि अरे अंकल नीचे आ जाओगे क्या. माई वाइफ एक्चुअली गॉट अ कॉल कि आंटी नीचे आ जाएंगे क्या, एक रिक्शा वाले ने एक डॉग को उड़ा दिया है. बोले ठीक है. रात को 1:30 बजे, वी आर इन बॉम्बे, सांता क्रूज में थे हम लोग. तो नीचे जाके देखा तो मैं बता रहा हूँ, आज उस केस को 2013-14 की बात है, आज 15 साल हो गए, 10-12 साल हो गए. आई स्टिल हैवंट सीन द डॉग इन दैट कंडीशन, बिकॉज मैं नहीं देख पाता हूँ. मेरी वाइफ और मैं नीचे गए, उसने देखा कि लिटरली उस डॉग की आंख बाहर आ गई है. एक आंख बाहर आ गई है लिटरली. सो उसको ब्लैंकेट में रैप किया, मुझे बोला आप गाड़ी की चाबी लेके आओ. हम लोग सीधा उसको SPCA लेके गए बॉम्बे. तो SPCA में रात को 3 बजे, सुबह 3 बजे सांता क्रूज से वी ड्रोव डाउन टू परेल. सुबह 3 बजे वो अटेंडेंट बोलता है नहीं सर अभी कोई नहीं. मैंने बोला सर इसकी हालत बहुत खराब है, आप कुछ तो कीजिए, उसको रखिए, बिकॉज अभी मैं उसको वापस लेके जाऊँ, सुबह लेके जाऊँ, वो शायद बचेगी नहीं. लकीली द अटेंडेंट जिसने बोला ठीक है सर मैं फर्स्ट एड, हल्का सा फर्स्ट एड करता हूँ, एक फॉर्म फिल कर दो कि इन केस द डेथ हैपेंस, मतलब उनका जो नॉर्मल प्रोटोकॉल रहता है कि भाई एक्सीडेंट केस में वी डोंट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू विल नॉट हेल्ड अस लायबल. मैंने फॉर्म साइन कर दिया. एंड द अटेंडेंट टोल्ड मी सर मुश्किल है. सर कोई बात नहीं, ट्राई करना है हमको, मुश्किल है मुझे भी पता है, लेट्स ट्राई. तो वी लेफ्ट फ्रॉम देयर एट 4 in the morning. एंड नेक्स्ट डे अगेन सुबह मैं हार्डली सोया 2 घंटे, सुबह 9 बजे गया. आई वेंट देयर, दे सेड ठीक है द सर्जरी इज शेड्यूल्ड फॉर नेक्स्ट 2 days. शायद संडे मंडे था, वेडनेसडे को सर्जरी होने वाली थी. सो उसको 2 दिन लग रहे थे स्टेबलाइज करने के लिए. नहीं, द सर्जरी वॉज शेड्यूल. क्या होता है ना कि SPCA इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो दे हैव सर्जरीज प्लान्ड इन क्यू ऑलरेडी.
अनलाइक कितना भी इमरजेंसी हो वो उसको स्टेबलाइज कर देगा, लेकिन सर्जरी एंड आंख निकली थी ना, सो आंख की जो सर्जरी होती है इट इज अ वेरी स्पेशलाइज सर्जरी, नॉट एवरी सर्जन डज इट। सो द लेडी, द डॉक्टर हु वाज डूइंग द सर्जरी, आई डोंट रिमेंबर हर नेम, बट शी वॉज द टॉपर ऑफ दैट ईयर फ्रॉम द वेटनरी कॉलेज। तो ये मुझे बताया कि सर ये मैडम टॉपर है, इन्हीं को सर्जरी आती है, यही कर पाएंगे, लेकिन 2 दिन लगेंगे। मैं बोला एक्सपर्ट, हाँ, बिकॉज आंख बहुत वो होता है, न्यूक्लिएशन में शायद बोलते हैं ना कुछ ऐसे। उसकी तो आंख निकाल दी थी हमने, आंखें निकाल दी थी पूरा, उसको आंख निकाल के स्टिच कर दिया था उसको। सो शी वुड बी सीइंग विद वन आई ओनली बिकॉज दैट वाज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट। तो शी सेड सर ये मैडम 2 दिन बाद ही मिलेंगी डॉक्टर, और यही सर्जरी कर सकती है, बाकी तो हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है, ना ही कुछ है। तो लास्ट टाइम अबाउट द फंड्स दे सेड या मिनिमम फंड्स आपके 1000-1500 रुपए जो है वो आप पे कर देना, बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट रन। या सो उसका एडमिशन फीस, बेसिक उसका फर्स्ट एड वगैरह जो थोड़ा बहुत उनको, इट वाज नॉट एक्चुअली अ फी, दे सेड सर आप डोनेशन दे दो आपके हिसाब से, तो 1000-2000 रुपए मैंने कुछ दे दिए उस टाइम पे। वेडनेसडे सर्जरी शेड्यूल हुई, आई वाज वर्किंग एट दैट टाइम फुल टाइम, मैंने छुट्टी ले ली, मैं गया हूँ वहाँ पे, सर्जरी अंदर चल रही है, मैं वेट कर रहा हूँ। एंड आफ्टर अबाउट 2.5-3 आवर्स उसको लेके आए, बोले मैं देख सकता हूँ, तो उन्होंने मुझे बाहर से दिखाया, डॉग एनेस्थीसिया में है, शी सर्वाइव्ड, अभी आप मत देखो बट कम बैक इन 2-3 डेज। तो 2-3 डेज गए, 4 दिन हुए, 5 दिन हुए, जब डॉग स्टेबलाइज हुई, सो वो छोटे छोटे ऐसे कैनल्स टाइप बने हुए थे उसके गले में, एक ऐसा उसको एक उन्होंने कॉलर नहीं था, मतलब एक लीश और वो कॉलर और लीश डाल के उसको ऐसे बांध के रखा था। तो जैसे ही मैं उसके केज के पास गया, वो लिटरली शी स्टूड ऑन 2 feet ऑन माई नीज, मतलब खड़ी हो गई। एंड आई कुड हियर हर सेइंग कि यार प्लीज मुझे यहाँ से लेके जाओ। सो इतनी छोटी सी पपी, मतलब उसको मैं उठाऊं तो हार्डली 2-3 किलो 4 किलो की ना हो, वो सीधा मुझे देख के ऐसे 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 मेरे पाँव के पास खड़ी हो गई। तो मैंने उसको पैड किया, थोड़ा बैठा उसके साथ, एंड देन आई केम बैक आउट, आई आस्क्ड द सर्जन कि भाई क्या है सिचुएशन। तो बोलते सर अगर आप, उसकी आंख अभी हो गई है ठीक, थोड़ा वाटर डिस्चार्ज वगैरह होगा, इफ यू कैन टेक केयर यू कैन टेक हर टुमारो। तो मैंने बोला ठीक है मैं आता हूँ, वाइफ के साथ उसको घर ले जाएंगे। एंड नेक्स्ट डे वी केम, उसको घर लेके गए, एंड आई थिंक मेरे इंस्टा पे उसके फोटोज हैं, इनफैक्ट मेरे जो प्रोफाइल पिक्चर है उस पे भी देयर आर 2 dogs, बोथ ऑफ देम स्नूपी, एंड वी नेम्ड लैला। अच्छा, सो बहुत प्यारा नाम है लैला। एंड इनिशियली तो जब घर पे लेके आए तो वो टकरा रही है, बिकॉज एक आंख है ना उसकी, लेफ्ट आंख है, एक आंख नहीं है, तो सेंटर टेबल में टकरा रही है, सोफे पे टकरा रही है। तो हमने सब फर्नीचर साइड कर दिया कि भाई उसको टिल शी कम्स टू नो कि भाई मुझे कहाँ चलना है, मुझे कहाँ जाना है, सब फर्नीचर साइड कर दिया। ग्रेजुअली इन अ मंथ और सो शी गॉट अकस्टम टू द फर्नीचर। फिर हमने जब टेबल बीच में लेके आया तो वो अपना बना के पाथ बना के शी स्टार्टेड वॉकिंग। और वो दिन है और आज का दिन है कि यू नो वी हैव, दैट इज हाउ माय फॉन्डनेस टू डॉग्स, दैट इज एक्चुअली हाउ माय फियर ऑफ डॉग्स वेंट अवे। जब वो मेरे पाँव पे खड़ी हो गई ना, तो आई एम इन सो मच पेन, मुझे घर लेके जाओ, आई डोंट वांट टू स्टे हियर, वाज आई कुड हियर हर वॉइस। सो स्नूपी एंड लैला, दीज आर द 2 यू नो टर्निंग पॉइंट्स जहाँ से हमने ये हमारी जर्नी शुरू की। एंड देन ऑफ कोर्स लॉकडाउन आल्सो हेल्प्ड अस अ लॉट टू अंडरस्टैंड कि हम जो कर रहे हैं वो कुछ नहीं है, खाना देना कुछ नहीं है, यू नीड टू गो अ स्टेप फर्दर। एंड दैट इज आफ्टर लॉकडाउन वी स्टार्टेड एक्चुअली स्टेरिलाइजेशन, वैक्सीनेशन एंड ऑल दैट। पहले हम क्या करते थे, जो हाथ में आ जाते थे, हाँ ठीक है करा लिया, बट सो वी हैव वैक्सीनेटेड अबाउट 200+ डॉग्स ऑलरेडी। वैक्सीनेटेड, सॉरी 350 plus vaccinated, 200 plus sterilized. Sterilized? Yes. MH14, no. MH14 is not free for sure. But yeah, we got them sterilized from CCC. Okay. And CCC and a couple of them from MH14. One Leila was sterilized at Dr. Madhvi's place. Dr. Tulpule के पास 1-2 करवाए हैं. So at subsidized cost, जिसको हम छोड़ नहीं सकते. फॉर एग्जाम्पल मेरे घर पे लैला थी, देयर इज वन अनदर डॉग जिसकी पाँव टूटा हुआ, अभी भी वो सीधा चलती है, उसको हम नहीं छोड़ सकते थे सीसीसी, तो उसको डॉक्टर माधवी के पास कराया। एक यहाँ पे हमारी एक फीमेल डॉग है नीचे, उसको वो हाथ में नहीं आती थी, जिस दिन हाथ में उस दिन लेके उसको MH14 लेके गए, भाई ठीक है पैसे लग रहे बट उधर कर दो उसको। सो इट्स लाइक रैंडम डिसीजंस की भाई किसको कहाँ भेजना है। सो वी कैन नॉट सिट एंड थिंक कि अरे सीसीसी का स्लॉट कब आएगा या ये कब होगा। सो यू हैव टू बी वेरी फास्ट इन दैट। या बिकॉज ऐसे एक डॉग को पकड़ के हमको सीसीसी भेजने के लिए बहुत एफर्ट्स लगे, वो आती नहीं थी। अरे तो मैं होंडा अमेज चलाता हूँ, 2016 से होंडा अमेज चलाता हूँ। देयर वाज अ केस जहाँ पे 45 डेज तक एक डॉग को टिक फीवर हुआ था। मैं उसको सुबह और शाम डॉक्टर माधवी के पास लेके गया हूँ। 50 किलोमीटर वन वे मॉर्निंग, 50 किलोमीटर वन वे इवनिंग। क्यों? अलॉन्ग विद योर जॉब? अलॉन्ग विद माई जॉब। सो क्यों? क्योंकि चाकन में और पिंपरी चिंचवड़ में एक अच्छा वेट नहीं है, या कोई वेट ऐसा नहीं है जो एक स्ट्रे डॉग को सलाइन चढ़ाना चाहेगा। वी वेंट टू अ वेट, आई डोंट वांट टू नेम हिम, ही सेड अरे रोड से कूद रहे, काय तुम्ही एवढा खर्च करताय, तो असं पण गाडी खाली येणार आहे, असं तो म्हणणार आहे।
तो आई कुड हैव कंप्लेंट, बट आई सेड यार डॉक्टर्स से लाइक दिस, मतलब that is what it is. तो क्या ये लोग ओथ नहीं लेते क्या? वो सब लेते हैं, उनको लगता है कि पैसा नहीं मिलेगा। अरे जब कोई लेके आ रहा है तब तो हाँ, तो मैं उस डॉक्टर के पास एक गैस्ट्रो के पेशेंट को लेके गया था। उसने बोला अरे गैस्ट्रो है, छोड़ दो, बट हमने वहां से उठा के डॉक्टर माधवी के पास लेके गए, उसको बचाया डॉग को। वी सेव दैट डॉग, यहाँ से लेफ्ट। सो वैसा है। सो आई हैव डन दैट फॉर 45 days अलॉन्ग विद माई जॉब, बट एक टाइम ऐसा आ गया ना कि यू कैन नॉट डू जस्टिस टू योर जॉब, यू कैन नॉट डू जस्टिस टू दिस। तो आई सेड ओके, लेट्स डू इट। तब मैंने लॉकडाउन के बाद जब ये एनजीओ शुरू किया, बट देन रियलाइजिंग आफ्टर वी स्टार्टेड द चैरिटी कि चैरिटी के लिए यू हैव टू हैव एन इनकम। घर नहीं चलता। माई वाइफ ऑफकोर्स इज वर्किंग, शी इज एट अ गुड लेवल, बट देन यू स्टिल नीड टू हैव अ स्टेबल इनकम, यू नीड टू हैव समथिंग। तो दैट्स हाउ माई पैशन टुवर्ड्स माई कार ऑल्सो स्टार्टेड। तो 2 साल पहले हमने ये स्टूडियो चालू किया। सो वट एवर माई अर्निंग्स आर देयर, वट एवर माई प्रोसीड्स आर देयर, मेरे खर्चा निकलने के बाद सब चैरिटी में जाता है। So after my rent, my salaries and everything goes on charity. My wife of course is working and that's how we are surviving. Now we are a team of about 5 people here. And देखते हैं आगे कैसे बढ़ते हैं, how the growth happens. So yeah. All the best sir. मतलब बहुत अच्छा लगा, मतलब अनएक्सपेक्टेड लोग मिल जाते हैं कैब में। I don't know मतलब क्या होता है। Right. Who knew कि मैं I'll meet another animal lover जिन्होंने इतना कुछ एक्सपीरियंस करके you have actually taken it up to a bigger level. Of course. इतना इजी नहीं है, क्योंकि मैं अपने लेवल पे या फिर अपने कम्युनिटी लेवल पे जब मैं करता था तभी लगता था कि इट्स क्वाइट डॉन्टिंग। अभी सी दिस रोड, इफ यू सी नॉट वन डॉग इज विजिबल। सुबह हम आए 4:30-5 बजे, सबको खाना खिलाया, पानी रखा, एक डॉग नहीं दिख रहा है। लेकिन सुबह आप मेरे साथ आ जाओ एकदम 4:30 बजे, मैं आपको बता रहा हूँ इस रोड पे अगर 50 डॉग ना दिखे तो आप मुझे बता रहा तब सब वही आ जाते हैं। मिनिमम 50 डॉग्स। उसको पता है कि ये गाड़ी आने वाली है 5 बजे, मुझे खाना पानी मिलेगा, एंड देन आई हैव टू गो एंड स्लीप। सी नॉट वन डॉग ऑन द रोड। So डॉग्स का ये है कि if they know the schedule, they know that they will be taken care of. Absolutely. By food, by water. Absolutely. कोई अब हम भी जब when we are very hungry, when we are starving, we behave like crazy. मतलब कि भाई कुछ भी करके खाना चाहिए, पानी चाहिए, जूस चाहिए। आपका इंस्टा पे काफी सारी चीजें हैं एंड यूट्यूब चैनल भी है। नॉट वेरी एक्टिव, बट हाँ हम जो रेस्क्यू करते हैं या अडॉप्शन करते हैं, कोई अच्छा केस होता है तो वी डेफिनेटली पोस्ट ओवर देयर। मैं टैग कर सकता हूँ? बिल्कुल, यू कैन ऑलवेज टैग मी पर्सनली एंड कुणाल सोनपाल। यू कैन ऑल्सो टैग माई चैरिटी ट्रस्ट, कैनाइन जोन चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से है। सर्च करूँ तो आ बिल्कुल आ जाएगा। If you just say dog rescue in Chakan, तो मिल जाएगा, and my name is already there. So बाकी आपका डिटेलिंग स्टूडियो का भी है? हाँ, वो भी है, MKV डिटेलर्स करके वो भी है। MKV। अभी हमारे डिटेलिंग स्टूडियो में जब PPF की गाड़ी आती है ना, तो इतने धूप में हम PPF नहीं करते, तो वी जनरली स्टार्ट एट 7 in the evening, बिकॉज 5-6 बजे तक गर्म रहता है, गाड़ी भी गर्म है। PPF नीड्स अ एम्बिएंट टेम्परेचर कूलिंग। तो हम 7 बजे जब काम रात को शाम को 7 बजे चालू करते हैं, वी गो ऑन टिल 7 in the morning। अच्छा, पूरा नाइट में होता है? फुल नाइट, हाँ पूरा नाइट। बिकॉज सी आई हैव टू गिव मुझे क्या करना है कि मुझे गाड़ी एकदम ठंडी चाहिए, टेम्परेचर मुझे कूल चाहिए। तो 7 बजे जो हम कटिंग शुरू करेंगे, आप मेजरमेंट्स लेके कटिंग शुरू करेंगे, बाय 2 o'clock वी विल पेस्ट एवरीथिंग। फिर उसके बाद फाइनल टचेस करते करते सुबह 7 बजते हैं। एंड देन माई स्टाफ टेक्स अ ब्रेक, हाफ ऑफ देम गोज देयर आगे से राइट। सो आधा स्टाफ रात को रुकेगा, आधा स्टाफ अगले मॉर्निंग आके काम करेगा, एंड देन बाय इवनिंग वी गिव द कार। So everything has to be planned in such a way. So हाँ यहाँ से अंदर, हाँ अंदर बिंदर। So this is where we stay. यहाँ तो अच्छे पेड़ लगाए। नहीं, ये gated community है, so we are about it's one of the biggest. बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। Yes, left from here. I never knew that I'll come across a person. I can just check if my wife is home. You can just come up and गर्मी है थोड़ा, I can offer you something to drink and then probably also meet my dogs. हाँ, sure, if it's possible. गाड़ी आपको लगानी है वहाँ पे सामने पेड़ पे लगा, उसे हाई एंड वो निकल जाए। तो ये बिल्डिंग